हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। नीट रिवीजन सीरीज में आप सभी का वेलकम करती हूं। आज नीट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम बहुत वास्ट बड़ा चैप्टर है और बहुत क्वेश्चंस कैरी करता है नीट के। तो थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स के बाद, बहुत आसान थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स के बाद हम लोग इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर स्टूडेंट्स को और बहुत प्रैक्टिस करनी है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस वेबसाइट के लिंक पे आप ओपन करके और भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। उससे आपको एनालिसिस होगा कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं और कितनी मेहनत की आपको ज़रूरत है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। जब भी हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में बात करते हैं, जब भी हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में बात करते हैं तो एनिमल किंगडम एक बहुत ही वाइड स्प्रेड किंगडम है। वाइड स्प्रेड किंगडम होने के साथ साथ एक कॉम्प्लेक्स है। ऑर्गेनिजम्स में मल्टी सेल्यूलैरिटी यूकैरियोटिक होता है। मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक। देन उसके बाद क्या होता है कि मोबिलिटी है, मोटिलिटी है, लोकोमोशन है, मूवमेंट है और जितने भी सिस्टम हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो इतने बायोडाइवर्सिफाइड किंगडम को पढ़ने के लिए हमारे पास क्लासिफिकेशन होना चाहिए। सेल्यूलर कि आपको क्या है, सेल के सिर्फ एग्रीगेट्स नजर आ रहे हैं, सेल के एग्रीगेट्स नजर आ रहे हैं, ग्रुपिंग शायद ना हो। देन जब ग्रुपिंग हो गई है सेल की तो टिश्यू लेवल नजर आ रहे हैं। सेल्यूलर लेवल आपको स्पॉन्जेस एंड पॉरीफेरेंस में नजर आ रहे हैं। टिश्यू लेवल सीलियन ट्रेट्स में नजर आ रहे हैं। ऑर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिन्थीज, देन एनिलेट्स, आर्थ्रोपोड, मोलस्क एंड इकाइनोडर्मेटेड कॉर्डेट्स। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास या तो नॉन कॉर्डेट्स हैं, इनवर्टिब्रेट्स जिनकी लाइफ में नोटोकॉर्ड नहीं है तो वर्टिबल कॉलम बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, या फिर कॉर्डेटा है, उसमें वर्टिब्रेटा है, कॉर्डेटा है एंड वर्टिब्रेटा है, कॉर्डेटा है एंड वर्टिब्रेटा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, हम ये कह रहे हैं कि भाई पॉरीफेरा, सीलियन ट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ओके, देन आपका इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा क्या है, बीच में हारा है, लेकिन हेमिकॉर्डेटा में जो कैरेक्टर ज़्यादा पलड़ा भारी करते हैं वो नॉन कॉर्डेट्स के होते हैं, वो नॉन कॉर्डेट्स के होते हैं, इसलिए इसको अभी भी नॉन कॉर्डेट्स में डाला गया है। फिर कॉर्डेटा में आपका यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, देन एग्नेथा, नाथोस्टोमेटा, देन आपके ये आ जाएंगे पिस्सीज, एव्स, ओके ना, सॉरी, पिस्सीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मेमिलिया। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स कैसा है, सेल्यूलर लेवल, बिल्कुल एक पिक्चराइजेशन, एक टैबुलर फॉर्म में ये सब दिख गया है। मोस्टली एसिमेट्रिकल, एसिलोमेटा, पॉरीफेरा, एसिलोमेटा इसमें सीलोम है ही नहीं। टिश्यू ऑर्गन, रेडियल सिमेट्री, बाइलेटरल, सीलियन ट्रेटा, टीनोफोरा। विदाउट बॉडी कैविटी, प्लेटीहेल्मिन्थीज विथ सूडो एस्केहेल्मिन्थीज, विथ ट्रू सीलोम, जहां पर मीजोडर्म की लाइनिंग है, मीन्स सीलोम मीन्स कैविटी lined by mesoderm, cavity lined by mesoderm, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, Hemichordata एंड फिर नोकॉर्डेटा में वो पूरा। आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जब भी हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से गौर से देखते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट्स आते हैं वो क्या है, हैबिटेट, कहाँ रहते हैं भाई, कहाँ रहते हैं, या तो एक्वेटिक पानी में,
जिसमें मरीन या फ्रेश वाटर आ जाएगा, ओके, या फिर टेरेस्ट्रियल धरती पे, हवा में एरियल। तो उस बेसिस पर अगर हम पहला फाइलम देखें तो वो क्या है, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा मीन्स पूरी बॉडी में पोर है, बॉडी ऐसे बॉडी क्या है, ऐसी लॉन्ग सिलिंड्रिकल इलोंगेटेड है, छोटे छोटे पोर्स हैं। ये क्या होंगे, ऑस्टिया। और ये क्या होते हैं, सेसाइल होते हैं, अटैच टू सबस्ट्रेटम, अटैच टू सबस्ट्रेटम। जैसे नदी का कोई किनोर पकड़ लिया, इनिशियली किंगडम स्टार्ट ही हुआ है। वी कैन नॉट एक्सपेक्ट टेरेस्ट्रियल, तो मोस्टली मेराइन, फ्यू फ्रेश वाटर। मेराइन मतलब जिनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फ्रेश वाटर मतलब जिनमें सॉल्ट कंसंट्रेशन कम है। तो ये क्या है, पोर बेरिंग। ये बड़ा सा पोर है ऑस्क्यूलम और ये छोटे छोटे पोर है ऑस्टिया। तो डेफिनेटली इन पोर्स के थ्रू ही कम्युनिकेशन हो रहा है, आदान प्रदान हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स अंदर जा रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकल रहे हैं। कैनाल सिस्टम या फिर वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, मोस्टली एसिमेट्रिकल, रेडियली सिमेट्रिकल, ओके। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक, दो ही लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। जब भी हम मीजोडर्म की बात करते हैं तब हम थोड़े थोड़े सीलोम के बारे में बात करते हैं कि भाई सीडोसिलोम है तो पाउचेस है मीजोडर्म के, प्रॉपरली कैविटी लाइन है मीजोडर्म से, तो हम कह रहे हैं कि दोज एनिमल्स आर ट्रू सीलोमेट, ओके। कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स, जैसे ये स्पॉन्जोसील है, ये एक कैविटी है, ये एक कैविटी है, ये हम कह रहे हैं कि एक कैविटी है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे कॉलर के जैसे सेल्स हैं, ठीक है। माइन्यूट पोर ऑस्टिया, वाटर एंटर्स सेंट्रल कैविटी, स्पॉन्जोसील बाहर ऑस्क्यूलम से जाएगा। तो एंट्री अगर ऑस्टिया से लिया तो एग्जिट कहाँ से कर रहा है, ऑस्क्यूलम से। गैदरिंग पार्टिकल्स, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो पॉरीफेरा जस्ट आई है, एक किंगडम को बिल्डअप ही किया। डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा नॉट वेरी डेवलप्ड, मल्टी सेल्यूलरिटी होगी, लेकिन डेफिनेटली क्या होगा, सेल्यूलर टाइप का होगा कि सेल्स हैं, एग्रीगेट हैं, बट देयर इज नो डिविजन ऑफ लेबर, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ अ टिश्यू, ओके। चलिए आगे देखते हैं। देन वी विल सी फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का ये उससे ज़्यादा डेवलप्ड वर्जन में फाइलम्स हैं। एक्वेटिक, मरीन, फ्रेश वाटर, अब टेरेस्ट्रियल पे आए हैं क्योंकि थोड़ा सा हमने डेवलपमेंट देखा, तो उस बेसिस पर ऑर्गेनिज्म का जो हैबिटेट है वो भी क्या हो गया है, इवोल्यूट हो गया है। थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ ना। हम पानी से अगर धरती की तरफ जा रहे हैं तो हमारा जो एडप्टेशंस हैं, जो एक्लेमेटाइजेशंस हैं वो क्या हो रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हमारी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी अगर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से एडप्ट कर रहे हैं तो। बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, बॉडी में डिविजन्स है, हेड, ये हेड, ठीक है, ये विसरल हम्प और ये मस्क्यूलर फुट। हेड, विसरल हम्प एंड मस्क्यूलर फुट। ठीक है, और इसके ऊपर कैल्केलियस शेल होते हैं, कैविटी होती है, मेंटल होता है। फाइन स्टूडेंट्स, स्पेस बिटवीन विसरल हम्प एंड मेंटल। विसरल हम्प के ऊपर जो लेयर है वो मेंटल है, तो बीच की जो कैविटी है उसको मेंटल कैविटी कहा। डायोशियस ओविपेरस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ओविपेरस मीन्स एग लेइंग, ओविपेरस मीन्स एग लेइंग, अंडे देने वाले। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स देयर इज अ सिचुएशन ऑफ लार्वल स्टेज होगी। अंडा है, उसमें से एक इल डेवलप्ड लार्वा स्टेज, बच्चा स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज निकली है, उसके बाद वो और डेवलप होगी, एडल्ट में कन्वर्ट होगी। ठीक है। हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स हैविंग रेस्पिंग ऑर्गन रेड्यूला। ये नीट में बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी फंक्शन होते हैं क्योंकि हम मोलस्का तक आ चुके हैं, तो सिस्टम्स तो डेफिनेटली
जो ग्रेड है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या हो गया है, ऑर्गन सिस्टम। तो डेफिनेटली ना बाइलेटरल सिमेट्रिकली आप लॉन्जिट्यूडल मिड लाइन से बॉडी को काटिए, 2 इक्वल हाफ्स मिरर इमेजेस की फॉर्म में आपकी बॉडी डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल में पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक टेडा, पर्ल ऑयस्टर, सीपिया जो आपको पानी में मिलती है ना, कटल फिश, लॉलीगो स्क्विड, ऑक्टोपस, डेविल फिश, नीट में पूछते हैं। ये ऐसे डेविल की मतलब ऐसे यूं ना थोड़ा डेविल की तरह दिख रही है। एप्लिसिया, सी हेयर, डेंटेलियम, टस्टेल, चैटोप्लूरा, काइटन। नीट का फेवरेट क्वेश्चन है चैटोप्लूरा, काइटन। इसे नॉर्मल पूछ लेते हैं, चैटोप्लूरा के अदर नेम क्या है, ऑप्शन में है काइटन। जस्ट टिक इट एंड ग्रैब द मार्क। ओके, आगे देखते हैं। अब आता है कंपैरिजन ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड नॉन कोऑर्डिनेट्स, जो बहुत सारी चीज़ों को क्या करता है, क्लियर करता है। जो बहुत सारी चीज़ों को क्या करके रखता है, क्लियर करता है। कोऑर्डिनेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, एब्सेंट है। CNS सिंगल डॉर्सल होलो, डबल वेंट्रल सॉलिड। वेंट्रल मतलब आगे की तरफ, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, होलो मतलब खाली, सॉलिड मतलब भरा हुआ। Cranium vertebra usually present, pharynx perforated by gill slit, post anal tail present, heart ventral आगे की तरफ, gill slit absent, absent, dorsal if present पीछे की तरफ। Okay, now first of all see this diagram. See this diagram, ये देखिए, ये नर्व कॉर्ड है, ये रन कर रही है। नोटोकॉर्ड, पोस्ट एनल पार्ट, गिल स्लिट्स, कॉर्डेटा कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नाउ टेट्रापोडा। टेट्रापोडा बियर लिम्स। टेट्रापोडा मतलब आपके पास लिम्स हैं, हैंड्स हैं, लेग्स हैं। एव्स, अब एव्स नाम समझ में आ रहा है, बर्ड्स का नाम है, नियोफ्रॉन, स्ट्रूथियो, पिसिटेक्यूला, पावो। कॉमन सेंस की बात है, इनमें क्या होगा, ये वेल डेवलप्ड होंगे, इनमें ऑर्गन सिस्टम होगा, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है। उसके बाद इनके पास लेग्स हैं, इनके पास विंग्स हैं, इनके पास न्यूमेटिक बोन्स हैं जो इनकी बॉडी को हल्का करेंगे और इनको उड़ान भरने में मदद करेंगे। ओके, वॉकिंग, ग्रेस्पिंग में मदद कर रहे हैं। होलो न्यूमेटिक बोन्स हैं। ये क्या है, वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का क्या मतलब होता है, होमियोथर्म। बाहर का कैसा भी टेम्परेचर हो, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। ऐसा नहीं कि बाहर का टेम्परेचर चेंज हुआ और उन्होंने भी चेंज कर दिया। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कोल्ड ब्लडेड या पोइकिलोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन बाय लंग्स, सेक्सेस सेपरेट हैं। फीमेल बर्ड आपको अलग दिख रही है, मेल बर्ड आपको अलग दिख रही है, मतलब सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है। मेल के पास अपना वेल डेवलप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल के पास अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल गैमेट स्पर्म बना रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल गैमेट ओवा बना रही है। तो एक डाइमॉर्फिज्म, पॉपुलेशन में डिस्टिंक्ट दिख रहा है सब कुछ, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब फीमेल की बॉडी के अंदर कि जो स्पर्म जा रहा है वो इनसाइड फीमेल बॉडी होगा, जो ओवा का फर्टिलाइजेशन होगा वो इनसाइड फीमेल बॉडी होगा। कॉर्वस क्रो, ये पूछे जाते हैं नीट में, कॉर्वस का कॉमन नेम बताइए, सिंपल क्वेश्चन आएगा, क्रो, टिक करिए, आंसर ग्रैब करिए। कोलंबा पिजन, पिस्टेक्युला पैरट, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच, पावो पिकॉक, एप्टिनोडिटिस पेंगुइन, नियोफ्रॉम वल्चर। तो जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं नीट के अंदर, इवन डायग्राम बेस्ड भी बहुत आते हैं और एक साइंटिस्ट के नेम पे भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। एनिमल किंगडम में क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल्स और फर्टिलाइजेशन। भाई फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, कोल्ड ब्लडेड है, मतलब एनिमल किंगडम की एक एक लाइन नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। ठीक है ना, देखो एव्स में क्या है, बियर लिम्स 1 क्यों है, क्योंकि इसमें नीचे के पैर हैं, ऊपर के जो 4 लिम्स हैं
जो हैंड्स है वो किस में मॉडिफाई हो चुके हैं, वो किस में मॉडिफाई हो चुके थे, वो विंग्स में मॉडिफाई हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन मैमल्स में आपके पास 2 हाथ और 2 पैर हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं है। ऊपर के 2 हाथ फोर लिम्स, नीचे के 2 पैर हाइंड लिम्स। अब ये तो क्या है, बहुत डेवलप्ड है। मैमल्स क्या है, आपको डाइवर्सिफाइड नजर आ रहे हैं। ये रहने के लिए खतरनाक एडप्ट करके चलते हैं। ये आपको पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डार्क केव्स, मतलब जनरली इनका जो है वो टेरेस्ट्रियल ज़्यादा होगा, टेरेस्ट्रियल मेजॉरिटी में, टेरेस्ट्रियल मेजॉरिटी में है, ठीक है। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स है, 4 लिम्स एंड हाइंड लिम्स। होम्योथर्मस है, ठीक है। कान है, प्रेजेंट एक्सटर्नल ईयर है, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम, मतलब मैमल्स तक आ चुके हैं आप। मैमल्स किसके अंदर आ रहे हैं, कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, उसके अंदर वर्टिब्रेटा, नाथोस्टोमेटा के अंदर, ठीक है। फिर वो वेल डेवलप्ड हैं, जिनके पास जॉज हैं, देन उनके पास लिम्स हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट, एक्लिमेटाइजेशन बहुत है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, सेक्सेस सेपरेट हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, फीमेल बॉडी के अंदर है, ओवीपेरस है, वीवीपेरस है। वीवीपेरस मतलब यंग वन लेइंग, अंडे नहीं देते हैं, एक्सेप्ट, सिर्फ एक्सेप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर, ऑर्निथोथर्निस, ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट यंग वन को जन्म दिया है, इसके बीच में कोई भी एक इंटरमीडिएट स्टेज, लार्वा स्टेज नहीं है, ठीक है। ऑर्निकोथाइनस, प्लेटिपस, वीवीपेरस में मैक्रोपस कंगारू, टीरोप्लस फ्लाइंग फॉक्स, कैमिलस कैमल, मकाका मंकी, रेटस रैट, कैनस डॉग, फेलिस कैट, एलिफस एलिफेंट, इक्वस हॉर्स, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन, बेलेनोप्टेरा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरोलियो लॉयन। पैंथेरा मीन का मतलब क्या होता है, ये इसका जीनस नेम है, और लियो मतलब ये इसका स्पीशीज नेम है। हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर देखते हैं ना, उसमें एक ऑर्गेनिज्म को हमेशा 2 नेम दिए जाते हैं। पहले नेम को जेनेरिक नेम कह रहे हैं, दूसरे नेम को स्पीशीज नेम कह रहे हैं, ठीक है। पहला जो जेनेरिक नेम है उसका पहला जो लेटर है वो हमेशा कैपिटल है, रेस्ट स्मॉल है, लेकिन जो स्पीशीज है वो प्रॉपरली आपके स्मॉल लेटर्स में है। चलिए स्टूडेंट्स, अब इस चैप्टर से रिलेटेड PYQS को डिस्कस करते हैं। नाउ AIPMT 2015, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, बॉडी हैविंग मैशवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइंड विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स इन डायरेक्ट डेवलपमेंट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम। हमने ये कहा कि मैशवर्क ऑफ सेल्स हैं, फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड मीन्स वी कैन से सच टाइप ऑफ सेल्स, फ्लैजिलेटेड, कॉलर सेल्स। तो किसका होगा, सिंपल सा आंसर है, आंसर नंबर 3 पॉरीफेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2016, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। आपको स्टेटमेंट करेक्ट चुनना है। ऑल एनिमल्स आर विविपेरस, ऑर्निकोथेनिस आपका एक्सेप्शन आ जाएगा। ऑल रेप्टाइल्स हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, नहीं तो पार्शियली में होगा। पिसीज, ऑल पिसीज नहीं, कुछ कुछ में ओपरक्यूलम कवर नहीं होता है, पर ऑल साइक्लोस्टोम डज नॉट पोजेसेस जॉज एंड पेयर्ड फिन, सो ऑप्शन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड बाय बर्ड्स एंड मैमल्स। नीट फर्स्ट फेज में 2016 का क्वेश्चन है, नहीं शेयर कर पा रहे। एंडोस्केलेटन है, वार्म ब्लडेड है, ब्रीदिंग यूजिंग लंग, लेकिन बर्ड्स क्या है, ओवीपेरस है, मैमल्स भी विविपेरस से एक्सेप्शन आ रहा है, सो इट्स ऑप्शन नंबर 1 विविपैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ इन केस ऑफ पॉरीफेरन द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल। थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है जो हमने देखा है, कौन सा होगा।
देखो ऑस्क्यूला, ऑस्टिया, मीजनकाइमल नहीं होगा, कोइनोसाइट्स, दे आर कॉलर लाइक, मीन्स दे आर फिल्टरिंग सेल्स, दे आर फ्लैजिलेटेड सेल लाइनिंग द स्पॉन्जोसील. Lining the spongocele. Okay students, now see the next question. Now which among is the correct combination of aquatic mammals? Dolphins in ट्रिगोन नहीं हो रहा है, यहाँ पर सील आपकी एक्सेप्शन में, डॉल्फिन, सील, डॉल्फिन, शार्क. लेकिन अगर आप वेल्स, डॉल्फिन्स और सील्स को देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो पेयर है तीनों एनिमल्स का, ये करेक्ट कॉम्बिनेशन. ये तीनों के तीनों एक्वेटिक मैमल्स हैं जो किसमें रहते हैं, वाटर बेस्ड हैबिटेट, वाटर बेस्ड हैबिटेट है. किसमें है, वाटर बेस्ड हैबिटेट है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Now what will be the next question? Identify the vertebrate group of animal characterized by crop and gizzard in a digestive system. ये तो सिंपल सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप एंड गिजार्ड आ रहा है. कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बर्ड्स, एव्स. ऑप्शन नंबर 1. किसमें पूछा गया था, नीट 2018 में. डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या होगा इसमें स्टूडेंट्स, विच ऑफ द एनिमल इज नॉट अ होम्योथर्म, मतलब ये अपनी बॉडी नॉट होम्योथर्म है, तो हो सकता है पोइकिलोथर्मो. जैसा बाहर का टेम्परेचर होगा ये उसी हिसाब से अपने टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर को कर देंगे. तो कॉर्वस, मैक्रोफेज, पिस्टेक्युला तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो बर्ड्स के उसमें आ रहा है, ये मैमल्स के उसमें आ रहा है. चिलॉन, ठीक है, रेप्टिलिया में. नीट 2018 का क्वेश्चन है. नेक्स्ट. नाउ व्हाट विल बी, कौन सा होगा, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर. ऑर्गन सिस्टम है, बाइलेटरल सिमेट्रिकल है, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी है. नीट 2019 का क्वेश्चन है. कौन से ग्रुप में तीनों होंगी, है ना. टेशन ऑफ बॉडी, प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है. सेगमेंटेशन देखो, ट्रू सीलोम भी होना चाहिए, उसके साथ शर्त क्या है, आपका ट्रू सीलोम भी होना चाहिए. तो क्या होगा इसमें, एनिलिडा में है, मोलस्का में दिक्कत आ रही है. ओके, सो इट इज एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें पूछा गया है, नीट 2020 में. किसमें पूछा गया है, नीट 2020 में. चलिए इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा. इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ. नहीं, यूरो में तो हेड में है, तो सिफेलो में है. इन वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड ओनली. ओके. सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल एंड होलो, पीछे एंड खाली, ठीक है. कॉर्डेटा डिवाइडेड इनटू 3 फाइलम. नो, 3 फाइलम कौन से हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, एंड वर्टिब्रेटा. तो अगर ट्रू वाला देखा जाए तो बी और सी ऑप्शंस ट्रू हैं. आंसर नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन किसमें पूछा गया है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट 2021 में. विच ऑफ द फॉलोइंग बियर होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन, अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स एंड बर्ड्स. अब एव्स किसकी कैटेगरी में है, ये तीनों तो नहीं है, कॉमन सेंस की बात है. नियोफ्रॉन, वल्चर, ये आपकी एव की कैटेगरी में है. तो ऑप्शन नंबर 4. मैंने कहा था ना आपके जो एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं नीट में. नाउ अब क्या है, 2 स्टेटमेंट्स हैं.
असर्शन रीजन टाइप पे, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, सॉरी, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स. ओके, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम इन द एडल्ट वर्टिब्रेट. यस, दोनों करेक्ट है और आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, बहुत पुराना नहीं है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एडिशनल चैम्बर, अगेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एव्स है, किसमें होगा? ये नहीं आ रहा, रेप्टिलिया आ रहा है, रेप्टिलिया, ब्यूफोबिलिटी रेप्टिलिया, पावो, पिस्टेक्युला एंड कॉर्वस. ऑप्शन नंबर 3. ये तीनों बर्ड्स हैं जिनके डाइजेस्टिव सिस्टम में क्रॉप एंड गिजार्ड पाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, इसमें क्या होगा? करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू कॉर्डेट्स. प्रेजेंस ऑफ मिड सॉलिड डबल, नहीं. प्रेजेंस ऑफ क्लोज ओके. प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल गिल्ड स्लिट्स, ओके. डॉर्सल हार्ट, नहीं, वेंट्रल होता है. सूडोसिलोमेट नहीं होगा. तो बी एंड सी आर करेक्ट. सो बी एंड सी ओनली. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. यही दो स्टेटमेंट कॉर्डेट्स को मैच कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में? यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक. क्या होंगे यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स, आप बताइए. इनडायरेक्ट डेवलपमेंट गलत है, डायरेक्ट होता है. नो, मोनोकोंडाइलिक भी नहीं है. टिम्पेनिक मेमोरी हेयर्स. यूनिक है, यूनिक होना चाहिए. यूनिक मतलब जो इन्हीं में ही है और किसी में शेयरिंग नहीं होनी चाहिए. ओके. टिम्पेनिक मेम्ब्रेन आपके एम्फीबिया से स्टार्ट हो रहे हैं. हेयर, स्पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड्स. नीट 2023 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है. तो आपको PYQS से ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो कुछ घुमाकर ही पूछे जाएंगे. तो इन क्वेश्चंस को क्या करिए, ध्यान से लगाइए, बहुत 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 ध्यान से इनको देखिए. नाउ फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन कॉर्डेट्स. नीट 2024 का क्वेश्चन है. फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल्ड स्लिट्स, नहीं. नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, ठीक है. हार्ट इज डॉर्सल इफ प्रेजेंट, ठीक है. पोस्ट एनल टेल इज एब्सेंट. तो एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा? BCD नहीं है, ये B, D एंड E. ऑप्शन नंबर 4 B, D एंड E. ठीक है, B, D एंड E. A, B, D नहीं होगा. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.